नमस्कार साथियों, इसलिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के मैं कह सकता हूँ अपमानजनक या बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान, बहुत ही चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बयान क्या है। ये बयान है कांतिलाल भूरिया का, जो कि पूर्व में मंत्री और सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में बड़े नेता माने जाते हैं और अभी मौजूदा दौर में विधायक है कांग्रेस पार्टी के। उनका बयान है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, और ये पैसे जो है उसका इस्तेमाल चंदे के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल रात को शराब पीने के लिए की जाती है। अब इस आपत्तिजनक बयान पर मैं आपको कुछ बातें रखना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि राम मंदिर और राम मंदिर के चंदे को लेकर या हिंदू आस्था को लेकर या राम भक्तों को लेकर कोई ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां की गई है। जब से ये राम मंदिर के नाम पर जो चंदे का अभियान शुरू हुआ है, लगभग 15 जनवरी से इस अभियान को शुरू किया गया, और इस अभियान के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस अभियान को बीजेपी या कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहा, बल्कि इस अभियान को राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई ट्रस्ट है, उसके द्वारा ऑनलाइन डोनेशंस मांगे जा रहे हैं। और वो डोनेशंस आपने देखा होगा कि उसमें मैंने भी अपनी तरफ से बड़े ट्रांसपेरेंटली फ़ोन के माध्यम से उनको डायरेक्टली उनको पैसा ट्रांसफ़र करवाया था, ताकि मेरा भी योगदान हो सके इस मंदिर निर्माण के कार्य में। और तमाम हज़ारों करोड़ों भारतीय हैं या जो दुनिया के लोग हैं, जो राम को अपना आदर्श मानते हैं, श्री राम को के आदर्शों पर चलते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर था कि वो भी अपना एक योगदान दें और वो भी स्टेक होल्डर बने इस पूरे राष्ट्र मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण के अभियान में। तो इसी मकसद से इसको शुरू किया गया था। अब इसे आगे ले जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और कई सारे संगठन लगे हुए हैं, और विश्व हिंदू परिषद प्रमुखता से, जो कि उसके जो बड़े नेता हैं और जो बड़े रहनुमा हैं, वो क्योंकि इस राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट का हिस्सा भी है, चंपत राय जी से लेकर बाकी लोग, तो उन्होंने भी इस अभियान को शुरू किया है और वो भी इस अभियान को चला रहे हैं। तो ये बीजेपी का तो अभियान है नहीं, तो बीजेपी के लोग इसमें पैसा इकट्ठा कर नहीं रहे। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि चंदा इकट्ठा कर कर शाम को दारू पी जाती है। मतलब एक तरीके से आप देखिए कि बीजेपी पर हमला करते करते, मोदी का विरोध करते करते, अब ये लोग हिंदू राम भक्तों का और मंदिर का ही विरोध करने लगे हैं, पर इसमें कोई नई बात नहीं है। ये अगर कांतिलाल भूरिया के पास इसके कोई सबूत है, तो उन्होंने अब तक इसको ट्वीट क्यों नहीं किया कि इस जगह पर इस व्यक्ति ने, जिसने चंदा लिया है, वो शाम को जाकर वहां पर दारू या शराब पी रहा था उस पैसे से। उनको कोई प्रमाण भी देना चाहिए अगर इनकी बात सच में है, उनके पास इसके तथ्य हैं तो। अन्यथा ये बार बार ये हमला मोदी पर या बीजेपी पर हमला करते करते हिंदुओं पर हमला और हिंदू आस्था पर चोट क्यों? और इसका जवाब जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते तुष्टिकरण का जो वायरस है उसका अभी तक वैक्सीन जो है निर्माण तो नहीं हुआ है, और इसीलिए बार बार ये बयान एक श्रृंखला में आते जाते हैं, और ये लगातार एक कोशिश रहती है कि हिंदू आस्था पर करो चोट और ले लो वोट बैंक का वोट। और इसके लिए कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले हिंदू आतंकवाद की कल्पना की गई थी, तो वो यूपीए के ज़माने में हुई थी। श्री राम का अस्तित्व नहीं, ये हलफनामा दिया गया था, राम सेतु को तोड़ने की साजिश भी रची गई थी। उसके बाद लगातार जो बयान भगवा आतंक से लेकर 26/11 आरएसएस की साजिश है, अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, कपिल सिब्बल कोर्ट चले गए थे राम मंदिर का काम रुकवाने के लिए। उसके बाद भी जब भूमि पूजन की बात आई, तो उसको भी रोकने के लिए कांग्रेस के कुछ लोग निकल पड़े थे, उस पर भी विवाद और एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जनेऊधारी हिंदू के रूप में, कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं सबसे उच्च कोटि का एक ब्राह्मण कौल ब्राह्मण जाति का हिंदू हूँ, और मैं मंदिर जाता हूँ क्योंकि मेरी मंदिरों में आस्था है। वही राहुल गांधी कहते हैं मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। वही राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू आतंकी जो होता है वो एलईटी से ज्यादा खतरनाक होता है। वही लोग जो है, अब जब से ये चंदे का अभियान शुरू हुआ है, लगातार कोई ना कोई विवादास्पद बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इससे दंगे भड़क जाएंगे, समाजवादी पार्टी कहती है कि इस पर एक तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो इतने बड़े कार्य को, पहले राम के अस्तित्व पर सवाल, फिर राम और हिंदुओं पर बार बार लगातार हमले,
हिंदू आस्था पर हमले, हिंदू धर्म को लेकर हमले, राम भक्तों को लेकर हमले, और अब जो है फिर से एक बार कांतिलाल भूरिया का ये बयान कि जो चंदा लेने आ रहे हैं वो दरअसल इसकी शराब पी रहे हैं, रात को इसको पैसा इकट्ठा करके शराब पी रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं राम मंदिर के काम में अगर कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहता है और उसके पास अगर डिजिटल माध्यम नहीं है और उसके घर तक लोग पहुंचे हैं, तो उनके मन में ये शंका डालना कि ये राम भक्त तो जो है वो दारू पी लेंगे। और ऐसा ही शर्मनाक बयान अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कल्याण बैनर्जी ने, टीएमसी के नेता ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो शुक्र मनाना चाहिए सीता माँ को कि उनका अपहरण रावण ने किया था, ना कि राम भक्तों ने, क्योंकि अगर राम भक्तों ने किया होता तो फिर उसका हाथरस जैसा हाल कर दिया जाता। अब देखिए इस तरीके का बयान। और ममता बनर्जी के पार्टी में ये इकलौता ऐसा बयान नहीं, ममता बनर्जी के भी पार्टी में अगर आप देखें तो अभी हाल ही में उनके बड़े नेता मदन मित्रा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि माँ जानकी ने परशुराम के लिए बीफ बनाया, काऊ बनाया, क्योंकि उनको पता है कि वो काऊ के अलावा कुछ खाते नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीएमसी में भी लगातार कभी दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है, कभी रामधेनु का नाम रंगधेनु बदल दिया जाता है, कभी तुष्टीकरण के लिए जय श्री राम पर आपत्ति हो जाती है, उनको अपमान लगता है तो गुस्सा होकर नेताजी के प्रोग्राम में नहीं बोलती, तो कहीं कॉन्वॉय रुकाकर जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। तो लगातार जो एक हमला है जय श्री राम पर, उसको युद्ध घोष करार देना कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, हिंदू लिंचिंग कहना, हिंदू आतंक कहना, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, राम मंदिर के खिलाफ लटकाने अटकाने भटकाने की साजिशें रचना, राम सेतु पर कहीं ना कहीं हमले करना। और ये लगातार ये तब किया जाता है जब चुनाव पास आते हैं। अब आपको पता है बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 30-35% मुस्लिम वोट बैंक है। तो क्या वोट बैंक के चलते और वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए हिंदू आस्था पर चोट करना जरूरी हो जाता है? दूसरी बात ये भी है कि ये सेकुलरिज्म की परिभाषा है क्या? ये कौन सी विकृत सेकुलरिज्म है जिसके तहत केवल और केवल हिंदू को अपमानित करना, राम पर सवाल उठाना, राम भक्तों को गाली देना, एक धर्म को टारगेट करना ये सेकुलरिज्म होता है, और दूसरे धर्म की तुष्टिकरण करना ये सेकुलरिज्म होता है? तो सेकुलरिज्म की परिभाषा पर भी कई सवाल उठते हैं। और अगर राम भक्त है राहुल गांधी, अगर रोम भक्त नहीं राम भक्त है, अगर राहुल गांधी अपने आप को बड़े हिंदू बताने की कोशिश करते हैं या सच्चे हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, और अगर उनको वो अपने आप को मंदिर जाने वाला एक हिंदू बताते हैं, और केवल ये चुनावी स्टंट नहीं है, चुनावी हिंदू नहीं है, ये सच्चे हिंदू है, तो एक तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? ऐसे लगातार बयान आते जाते हैं जो हिंदुओं को लेकर या राम को लेकर या श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या वो अपने नेता को बोलेंगे माफी मांगने के लिए? क्या वो अपने नेता पर कार्रवाई करेंगे? चलिए नेता पर कार्रवाई नहीं तो कम से कम खुद राम मंदिर के कार्य के लिए चंदा देकर या एक बार जय श्री राम बोलकर ही सिद्ध कर दे कि वो राम के पक्ष में है, रोम के पक्ष में नहीं। बस इतनी सी बात कहनी थी। कब हिंदू आस्था पर चोट करने की ये जो नीति है कांग्रेस की, वो कब थमेगी? और कब तक ये हिंदू फोबिक, हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाती रहेगी कांग्रेस पार्टी केवल और केवल वोट बैंक के चक्कर में? यही आज का सवाल। जय हिंद, जय, वंदे मातरम और जय श्री राम।